हे हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर भास पटेल हियर, पैशनेट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको एक खास तरह के डिसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कि ये शब्द नाम बता रहा है कि कार्पल टनल में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम हुआ है, डिसीज़ हुआ है। तो हम जानते हैं पहले कार्पल टनल हमारे बॉडी में कैसा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है और ये कार्पल टनल कहाँ पे है। तो कार्पल टनल हमारे ये कलाई के पास रिस्ट जॉइंट में होता है। कार्पल टनल हमारे रिस्ट के पास टोटल 8 कार्पल बोन होते हैं। वो कार्पल बोन की आगे की 4 लाइन होती है, 4 कार्पल बोन की, और पीछे 4 कार्पल बोन की लाइन होती है। जो आगे की 4 कार्पल बोन की रो है, जैसे कि जिसमें ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमेट, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, और उसके ऊपर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट होता है। और ये ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट और ये कार्पल बोन मिलके एक वहाँ पे टनल बनाते हैं, गुफा बनाते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पास होते हैं। जिसमें से टोटल 10 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पास होते हैं। 9 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो मसल्स के टेंडन है, और जो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे ये टॉपिक का ये मेन चीज़ है, वो मीडियन नर्व वहाँ से पास होती है। जो 9 टेंडन है उसमें से 4 टेंडन सुपरफिशियलिस होते हैं, जिसको फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस बोलते हैं। फिर उसके नीचे 4 टेंडन जो है उसको फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस बोलेंगे। और ये येलो कलर की जो मीडियन नर्व है उसके बगल में जो है वो फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस बोलेंगे। अभी ये फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस का टेंडन जो है वो आगे जाके हमारे थंब में, अंगूठा में इंसर्ट होगा और उसके मूवमेंट करेगा। फिर फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियलिस मसल्स के जो टेंडन है वो फिंगर्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके इंसर्ट होंगे, ख़त्म होंगे और फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे। फिर फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस मसल्स जो है वो भी आगे जाके फिंगर में इंसर्ट होंगे, ख़त्म होंगे और वो भी फिंगर्स की मूवमेंट करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर किसी वजह से ये जो कार्पल टनल है वहाँ पे अगर सूजन आ जाए या तो फिर किसी भी वजह से वो नैरो हो जाए, तो वहाँ पे मीडियन नर्व कंप्रेस होने लगती है, दबने लगती है। और मीडियन नर्व जहाँ पे भी ये थंब में या तो फिर जिससे ये हथेली में सेंसेशन देती है, उस एरिया में हमें झंझनाहट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, और वो कभी कभी जूठा पड़ जाता है, जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। अभी ये जो मीडियन नर्व है वो यहाँ पे कार्पल टनल से नॉर्मल पर्सन में इजीली पास होती है। तो ये कार्पल टनल के जो पेशेंट होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के, उसमें क्या होता है कि ये कार्पल टनल जो है वो थोड़ी नैरो हो जाती है, और जो मीडियन नर्व वहाँ से जो इजीली पास होनी चाहिए तो वो वहाँ पे दबने लगती है, जिसकी वजह से मीडियन नर्व से जो इम्पल्स आते हैं वो इम्पल्स इजीली वहाँ से पास नहीं हो पाते हैं और इंटरप्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो मीडियन नर्व का जो सेंसेशन एरिया है, जैसे कि ये थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है, इसका आधा पोर्शन, जिसमें जूठा पड़ जाता है, दर्द होता है और कभी कभी झिनझिनाहट महसूस होती है, जो कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ये होने के कारण क्या है और ये क्यों होता है। तो जो लोगों में भी जो रिस्ट की, कलाई की रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती है, उन लोगों में ये होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर्स है, क्रिकेटर्स है, जिन लोगों में थ्रो करना पड़ता है, बॉलिंग करनी पड़ती है, टेबल टेनिस प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, फिर जो कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, फिर जिम्नास्टिक जो करते हैं, फिर ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स और एथलेट्स हैं जिन लोगों में ये रिस्ट की अगर रिपीटेटिव मूवमेंट करनी पड़ी तो वहाँ पे कार्पल टनल में सूजन आ जाती है, और वो जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम या फिर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो है वो थिक होने के चांसेस रहते हैं, जिससे ये मीडियन नर्व कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है और ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। फिर इसके बहुत से और भी रीज़न हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि जिनका थायराइड कम है, फिर एमाइलोइडोसिस है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें भी होता है। फिर पॉलीसैकेरोमैकोराइडोसिस है, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, उसमें भी होने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके थोड़े रिस्क फैक्टर्स भी जान लेते हैं कि जो लोग भी ज़्यादा एज है
जैसे कि जो 70 अबव है उन लोगों में भी ये होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो सकता है, तो उससे भी ये नस दब सकती है। फिर जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों में भी हो सकता है। जो लोग अल्कोहलिक एब्यूज़ है, मतलब ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग रिपीटेटिव मोशन करते हैं उन लोगों में भी होने के चांसेस रहते हैं। फिर कुछ रेयर कोजेस भी होते हैं, जैसे कि वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर है, गांठ हो गई है, कैंसर की गांठ है या ऐसे की ही कोई सिंपल गांठ है, तो वो गांठ होने की वजह से भी वहाँ पे वो नर्व कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है और वो कार्पल टनल के साइंस सिम्टम्स दिख सकते हैं। चलिए हमने जान लिया कि ये कार्पल टनल होने के रीजंस क्या है। कभी कभी कार्पल टनल के पास अगर मीडियन नर्व बहुत ज़्यादा दब रही हो तो उसमें थिनर एट्रोफी भी हो सकती है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रही है कि ये जो थंब के जो मसल्स होते हैं वो थोड़े पिचक जाते हैं, उसके जो मसल फाइबर होते हैं वो पतले हो जाते हैं और वो मसल्स जो है वो छोटा हो जाता है। उन लोगों में एक सर्जरी ही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि उनकी नस बहुत ज़्यादा दब रही है, तो उसको सर्जिकली ही रिलीज़ करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं, वो आप कंफर्म कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 3 स्पेशल टेस्ट दिखाऊंगा, जो आप करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम से आप पीड़ित हो कि नहीं। तो पहली टेस्ट जो है वो फैलेंस टेस्ट है, जिसमें आपको ऐसे हाथ रखना है, ऐसे ऐसे 60 सेकंड्स तक आपको मेंटेन रखना है। अगर 60 सेकंड्स तक मेंटेन रखने तक अगर आपको उंगलियों में झुंझुनाहट आए या तो फिर जूठा पड़ जाए या फिर दर्द होने लगे, तो ये फैलेंस टेस्ट पॉजिटिव है और आप कार्पल टनल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। फिर एक और टेस्ट है जिसको डर्कन्स टेस्ट बोलते हैं। ये डर्कन्स टेस्ट में जो कार्पल टनल जो है, जहाँ से मीडियन नर्व पास होती है, ये जो थंब है उसके तुरंत ही पास में यहाँ पे आपको 30 सेकंड्स तक थोड़ा मॉडरेटली दबा के रखना है। अगर ये 30 सेकंड्स तक आप दबा के रखो और अगर वहाँ पे फिंगर्स में आपको झुंझुनाहट महसूस हो या तो फिर जूठा पड़ जाए, दर्द हो जाए, तो ये कार्पल टनल आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है। फिर इसकी एक और टेस्ट है जिसको टिंडल साइन बोलते हैं, जिसमें जहाँ से मीडियन नस जो पास होती है उस एरिया को यहाँ पे टैप करना होता है, ऐसे ऐसे पूरा जहाँ कर सकते हैं, यहाँ तक ऐसे फोरआर्म तक आप कर सकते हो। अगर ऐसा करने से अगर आपको शॉक जैसा फीलिंग आए या तो फिर झुंझुनाहट जैसी फील हो, तो ये कार्पल टनल आपके लिए पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये 3 टेस्ट आप कर सकते हो। फिर इसके हाथ के डायग्राम भी आप जो फिजिकल थेरापिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, वो वहाँ पे आपके हाथ के फिजिकल डायग्राम्स दिखा के भी आपका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, जो एरिया जो दिखा रहा है वो एरिया में अगर आपको दिक्कत है तो आपकी ये डायग्राम वाली टेस्ट पॉजिटिव है और आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम्स की एक स्पेशल टिपिकल साइन है कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको है वो 90% केसेस में ये स्पेशल साइन पॉजिटिव ही होती है। तो वो क्या है? तो जो ये कार्पल टनल सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनको रात में हाथों में जूठा पड़ जाता है, दर्द होता है, झुंझुनाहट होती है, जिसकी वजह से उनको रात को उठना पड़ता है और उनको ऐसे हाथ झटकना पड़ता है, जिससे उनको थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये इसकी टिपिकल साइन है कि जिन लोगों को नाइट में हाथों में दर्द होता है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम की 90% केसेस में पॉजिटिव साइन है। फिर जिन लोगों में भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम पॉजिटिव है, उन लोगों में एक और चीज़ भी चेक करनी चाहिए, जो फिजिकल थेरापिस्ट या तो फिर डॉक्टर चेक करते हैं कि जो मीडियन नर्व के जो रूट है, मतलब जहाँ से मीडियन नर्व की शुरुआत होती है, यहाँ पे जो सर्वाइकल रीजन है C5, C6, C8 टू T1, जहाँ से ये रूट है मीडियन नर्व के, तो वहाँ पे अगर किसी वजह से अगर मीडियन नर्व दब रही है तो उसके सिम्टम्स भी ये कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे ही होते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कार्पल टनल सिंड्रोम भी है और यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में भी प्रॉब्लम है, तो इसको डबल क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। तो फिर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मीडियन नर्व का जो पूरा कोर्स है, ऐसे रूट से पास होके, शोल्डर से होके, एल्बो से होके, फोरआर्म से होके,
कार्पल टनल से होके फिंगर्स तक जाते हैं। तो ये पूरा कोर्स चेक करना होता है कि ये यहाँ पे रूट पे, शोल्डर से या तो फिर कहीं और जगह पे भी अगर कंप्रेस हो रही है तो उसके भी साइन सिम्टम्स ये कार्पल टनल जैसे ही होते हैं। तो ये रूल आउट करना होता है जो फिजियोथेरापिस्ट और डॉक्टर करते हैं। फिलहाल मैं पर्टिकुलर कार्पल टनल पे ही कॉन्सेंट्रेट करता हूँ और कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में ही आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में आपने इसके रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपने जान लिया। अभी जानते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में ऑप्शन क्या है। तो डॉक्टर्स इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, जिसको सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम पेन किलर्स बोलते हैं। उससे वहाँ पे सूजन कम होगा और वहाँ पे दर्द कम होगा। फिर ये जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को नाइट में, रात में वहाँ पे रिस्ट की मूवमेंट ना हो उसके लिए नाइट स्प्लिंट दी जाती है, नाइट स्प्लिंट देते हैं। तो ये नाइट स्प्लिंट कैसी होती है, जैसे कि आपको ये फिगर में देख रही है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है जहाँ से आप खरीद सकते हो। तो ये नाइट स्प्लिंट क्या करेगी कि वहाँ पे जो रिस्ट की जो मूवमेंट्स होती है वो प्रिवेंट करेगी और रिस्ट को ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में रखेगी, जिससे ये मीडियन नर्व कंप्रेस नहीं होगी और उनको रात को वो दर्द की वजह से उठना नहीं पड़ेगा। कभी कभी डॉक्टर्स पेन किलर्स के साथ इन पेशेंट को विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। फिर ये जो पेशेंट होते हैं उसमें एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एक बहुत बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब जो भी एक्टिविटी है जिसमें उनको ये कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल में पेन होता है, तो ये एक्टिविटी उनको अभी फ़िलहाल के लिए अवॉइड करनी है या तो फिर उसको मॉडिफाई करना है। जैसे कि जो लोग भी कंप्यूटर पे टाइपिंग ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों को उनका कीबोर्ड उनके रिस्ट के पैरेलल रखना है और वहाँ से ऐसे टाइपिंग शुरू करना है। मतलब कि आपको एक्टिविटी मॉडिफाई करनी है। ये जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। अगर पेशेंट को रिलीफ ना मिले तो वहाँ पे डॉक्टर्स स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं और अगर उससे रिलीफ हो जाए तो फिर आगे के प्रोसीजर जैसे कि सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। अभी सर्जरी के इंडिकेशन क्या है, मतलब किन लोगों को सर्जरी करानी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो लोगों में भी मीडियन नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रही हो, जिन लोगों को भी थिनर मसल्स जो है वो एट्रोफाइड हो चुके हैं, पिचक चुके हैं, मतलब स्मॉल हो चुका है, तो उसमें ये सर्जरी कंपलसरी करानी पड़ेगी। फिर जिन लोगों को भी वहाँ पे बिनाइन ट्यूमर है या तो फिर कैंसर ट्यूमर है या फिर सिंपल कुछ भी प्रॉब्लम है, फाइब्रोसिस है, तो वो निकालने के लिए वहाँ पे सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज दिखाता हूँ, 3 सिंपल एक्सरसाइज दिखाता हूँ जो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको ये कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। पहली एक्सरसाइज जो है वो उसको टेंडन ग्लाइड बोलते हैं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर बंद, फिर से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर बंद। इसको मैं ये व्यू से बताता हूँ। ऐसे खोल देंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर से ऐसे 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 ऐसे। इसको टेंडन ग्लाइड बोलेंगे। ये टेंडन ग्लाइड के आपको 10 रिपीटेशन करने हैं और पूरे दिन में आप 3 से 4 बार कर सकते हो। फिर एक और एक्सरसाइज है जिसमें आप दीवार के साइड में खड़े रह जाओगे और आपको ऐसे हाथ रखना है जिस हाथ में आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिसमें आपको दिक्कत है, तो ऐसे आप हाथ रखेंगे और मीडियन नर्व को स्ट्रेच करना है। आपको दूसरे हाथ से ऐसे हेड को पकड़ना है और ऐसे करना है। आप चाहे तो हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, जिसमें भी आपको स्ट्रेच ज़्यादा महसूस हो वो आप कर सकते हो। आपको जितना बर्दाश्त हो उतना आप कर सकते हो। ये आपको 20 to 30 सेकंड्स तक नर्व का स्ट्रेच मेंटेन रखना है और ये आप पूरे दिन में 3 से 4 बार कर सकते हो। फिर आपको एक और एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना है। आप चाहे तो ये चेयर से थोड़ा इतना हाइट वाला प्लेटफॉर्म भी चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको चेयर पे करके दिखाता हूँ। जिस हाथ में आपको दिक्कत है, जहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम आपको है, वो उसको ऐसे रख देना है। आप इससे थोड़ा हाइट वाला चूज़ कीजिए, उससे वो बेहतर रहेगा। अभी मैं फ़िलहाल चेयर पे करके दिखाता हूँ। ऐसे हाथ रख देना है
फिर दूसरे हाथ ऐसा रखना है और वहाँ पे थोड़ा बॉडी से और हाथ से थोड़ा प्रेशर देना है। आपको यहाँ पे थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। ऐसा 10 सेकंड तक आपको प्रेशर देना है, फिर छोड़ देना है, फिर से प्रेशर देना है, फिर छोड़ देना है, फिर से प्रेशर देना है, फिर छोड़ देना है। ऐसा आपको 10 रिपीटेशन करने हैं और पूरे दिन में आप 5 बार कर सकते हो। इसके साथ ही जिन लोगों को भी नेक की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको आगे दिखाया, डबल क्रॉस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, कि जिन लोगों को नेक की भी प्रॉब्लम है और ये कार्पल टनल की भी प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों को नेक की प्रॉब्लम है वो लोग नेक पेन की एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वो नेक पेन की एक्सरसाइज भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो ये 3 एक्सरसाइज आप रेगुलर बेस पे कीजिए और सही तरीके से कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे।